नमस्कार दोस्तों। इस संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं। यहाँ से दो क्वेश्चन आपके जरूर यूपी टेट में पूछे जाएंगे। तो आइए देखिए ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आगामी आपके यूपी टेट के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, यूपी टेट परीक्षा में सबसे पहले एक पूछा जाता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप कहेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है वह 1 होती है। अगर हम आगे की बात करें, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी 0 होती है। और अगला पॉइंट हमारा है, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो एक के बारे में हम कहेंगे एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, लेकिन एक हमारी विषम संख्या होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। इसको और भी कम कई नामों से जानते हैं। अगर आपसे कहा जाए सम अभाज्य तो भी हम 2 ही लिखेंगे। आपसे कहा जाए कि शून्येतर संख्या, शून्येतर अभाज्य संख्या, अगर सबसे छोटी की बात की जाएगी तो भी हम 2 रखेंगे, 2 कहेंगे। ऋणेतर कहा जाए तो सब बात एक ही हुई कि अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है तो हम 2 लिखेंगे, चाहे वो समअभाज्य संख्या कहे, चाहे शून्येतर कहे, चाहे ऋणेतर कहे, हम 2 ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो याद रखिएगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याओं की संख्या होती है वह अनंत होती है। इसकी संख्या हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगला पॉइंट है, शून्य ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक संख्या है, लेकिन शून्य हमारी एक सम संख्या है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कि कैसे हम कह सकते हैं कि शून्य हमारी जो है वह शून्य हमारी एक सम संख्या है। हम उसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करें। अगर हम देखें विषम संख्या में अगर हम विषम जोड़ते हैं तो हमको सम संख्या मिलेगी। इसी तरीके से अगर हम सम में सम जोड़ते हैं तो भी हमको सम संख्या मिलेगी। और अगर हम विषम में सम जोड़ते हैं, विषम में अगर हम सम जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या मिलती है। ये हमको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए हम शून्य की बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पर शून्य लेके चल रहे हैं और एक विषम संख्या 5 लेके चल रहे हैं तो देख रहे हैं हमको 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो शून्य हमारी क्या है, सम संख्या है, और 5 हमारी विषम संख्या है। इसका मान जो आ रहा है वह विषम संख्या ही आ रहा है। अगला एग्जाम्पल लेके चलें, अगर शून्य में हम 4 जोड़ते हैं तो इनका जो योगफल है वो 4 आएगा। तो इस तरह से सम और सम का जो योगफल होता है वह सम संख्या होती है। यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि शून्य हमारी क्या है, सम संख्या है। अगला पॉइंट है कि 2 को छोड़कर जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं वे सारी विषम संख्याएं होती हैं। 2 ही एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या में जो हमारी सम संख्या है। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, अगला पॉइंट हम देखें यहाँ पर, अगला पॉइंट हमारा है कि 2 को छोड़कर सभी जितनी हमारी अभाज्य संख्याएं वे सारी विषम संख्याएं हैं। अगला पॉइंट है कि 2 अंकों की संख्या अगर हम लें और उस संख्या को लेकर के उनके अंकों को पलट दें और उनका अंतर निकालें तो उनका जो अंतर है वो हमेशा 9 से विभाज्य होगा और योगफल हमेशा 11 से विभाज्य होगा। इसको देख भी सकते हैं। मान लीजिए 2 अंकों की संख्या जो है वह हमारी है क्या, अगर हम 25 लेके चलें तो 25 को अगर हम पलट देते हैं, 25 के अंकों को पलट देते हैं तो हमको मिल कितना जाएगा, 52 मिल जाएगा। और 52 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो देख रहे हैं इसका मान 27 आ जाएगा। और ये जो 27 है वह 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, उस संख्या का और उस संख्या से बनी, उसके अंकों को पलटने से बनी जो संख्या का अंतर है वह हमेशा 9 से विभाज्य होगा। और जो योगफल है 25 में अगर हम 52 जोड़ दें तो देख रहे हैं 77 आ जाएगा। तो योगफल हमेशा जो है
11 से विभाज्य होगा, ये हमको याद करके रखना है, ये ट्रिक में काम लगेगा। यहाँ पर देखिए पाई एक हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई के अलावा अगर हम कहें, चाहे कैपिटल जी कह दे, चाहे स्मॉल जी कह दे, चाहे स्मॉल ई कह दे, तो इस तरह की जो संख्याएं हैं वे सारी संख्याएं हमारी क्या हैं, अपरिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना हमको। अब यहाँ पर देख लें, अभाज्य संख्याओं के बारे में बात कर रहे थे, तो हम 1 से 50 तक की संख्याओं के बीच में जो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं उनकी संख्या है कितना, 15 है। और 50 से 100 के बीच याद रखना है, अभाज्य संख्याओं की संख्या 10 है, हमने लिखा भी है। ठीक है, 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी टोटल 15 है। और 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी 10 है। अगर हम 1 से 100 के बीच करें, 1 से 100 के बीच, तो इनकी संख्या हमारी टोटल हो जाएगी 25। 1 से लेकर के अगर 1000 की बात करें, 1000 तक, तो इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। इसकी टोटल संख्या हमारी है 168। और यहीं पर कह दिया जाए, नहीं, 1 से हमको 200 तक बताइए। 1 से 200 तक की संख्याओं के बीच जो है अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, वह 46 है। आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा भी गया है, देख लें, हमको इस बार चेक कर लें। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से 100 तक, 1 से 100 के बीच में जो अभाज्य संख्याओं की संख्या हमारी टोटल कितनी है, 25 है। और 1 से 200 के बीच जो अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल कितनी है, 46 है। 1 से 1000 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या के बीच की अभाज्य संख्याओं की संख्या टोटल हमारी कितनी है, 168 है। अगर हम देखें, अगर आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 होती है। और आपसे कहा जाए कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, यहाँ भाज्य लिखा था, भाज्य संख्या है, तो देखेंगे यहाँ हमारी संख्या 9 है। परफेक्ट संख्या की बात कर लें, तो देख रहे हैं कि परफेक्ट संख्या हमारी होती क्या है, ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का जो योगफल हो वह संख्या के मान के दोने के बराबर हो, तो ऐसी संख्या को हम परफेक्ट संख्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर को और हम कई नामों से जानते हैं, जैसे परिपूर्ण संख्या कह दिया जाए या संपूर्ण संख्या कह दिया जाए। अगर आपको हिंदी में कंफ्यूजन हो तो हम क्या करेंगे, हम तुरंत इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे, और इंग्लिश वर्जन में ऐसे कुछ जो है हम संपूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हमने कहा कि ऐसी संख्या जिसके अपवर्तकों का जो योगफल होगा वह संख्या के मान के दोने के बराबर हो, तो वह संख्या हमारी परिपूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे 6 देखें, 6 के जो अपवर्तक कौन कौन से हैं, 6 के अपवर्तक हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। अगर इनको हम जोड़ लें तो हमको टोटल मिल जाएगा 12। और 12 देख रहे हैं वह 6 के मान के दोने के बराबर है। तो इस तरह से हमारी जो 6 है वह एक परिपूर्ण संख्या है। 6 के साथ साथ 28, 496, 81, 28, ये सारी संख्या हमारी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। अच्छा, यहाँ ध्यान रखिएगा, 28 आपको याद करके रखना है। 28 बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से परिपूर्ण संख्या है, आपको कोई ऑप्शन दे देगा, 4 दे देगा, 28 दे देगा, 15 दे देगा, 20 दे देगा, तो आप ध्यान रखिएगा कि 28 हमारी क्या है, एक परिपूर्ण संख्या है। चलिए, अगर हम देखें तो 3 संख्याएं ऐसी हमारी मिलती हैं जिनके बीच में जो है अंतर 2-2 होता है, और वो कॉम्बिनेशन हमको याद रखना है कि ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो याद रखिएगा 3, 5, 7 ऐसी 3 अभाज्य संख्याएं हैं जिनके जो बीच का अंतर है वह 2-2 के बराबर है। अगला पॉइंट हमको याद रखना है कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव अशांत और अनावर्ती होता है। थोड़ा हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर लें कि आखिर में दशमलव को हम कैसे पहचानेंगे। जो दशमलव वाली संख्याएं हैं, अगर इसको हम p/q के रूप में बदलेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे जो है कि हम कौन सी संख्या हमारी अनावर्ती है और शांत दशमलव का कौन सा एग्जाम्पल होगा, इसको हम देख लें। अगर संख्या का हर, ध्यान रखना है, हर जो है वह 2n इंटू 5m के रूप में है, तो ऐसी भिन्न p/q ऐसी भिन्न हमारी क्या हो जाएगी, वह हो जाएगी शांत दशमलव देगी।
शांत दशमलव देगी। लेकिन अगर जो हर इस रूप में नहीं है, हर इस रूप में नहीं है, तो हमको ध्यान क्या रखना है, जब हर इस रूप में नहीं होगा तो यह देगा हमारा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और ये अशांत दशमलव भी हमारे दो तरह के होते हैं, इसको भी याद रखना है। वह क्या है, आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। आवर्ती क्या है, जैसे 0.45, 45 इस तरह की जो संख्याएं होंगी, ठीक है, दशमलव की संख्याएं होंगी, ये अनावर्ती कहलाएंगी। इसको हम लिख सकते हैं 0.45 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। तो ऐसी संख्या को याद रखिएगा हमेशा। ऐसी संख्याएं हमारी जो होती हैं वह परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो 0.3, 4, 5, 9, 6, 7 इस तरह से संख्याएं लिखी दी जाए, तो यहाँ देख रहे हैं एक निश्चित संख्या के बाद संख्याएं हमारी रिपीट नहीं हो रही हैं, तो इस तरह की संख्या को हम क्या बोलेंगे, अनावर्ती संख्या बोलेंगे। अनावर्ती दशमलव का एग्जाम्पल है। और ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसी हमारी क्या संख्याएं होती हैं, वह अपरिमेय संख्या होती हैं और हम इसे P/Q के रूप में बदल नहीं पाते हैं। तो ये थ्योरी आपको याद रखना है और यहाँ पर भी इस चीज पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव होता है वह अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अगला पॉइंट देखें अगर हम, तो यहाँ पर है अगला पॉइंट हमारा, दो अंकों की संख्या को दोहरा कर, थोड़ा हम देख लें, ऊपर इसको कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर याद भी रखना है इसको कि दो अंकों की संख्या को दोहरा कर अगर 4 अंकों की संख्या बनाई जा रही है तो वह संख्या जो है सदैव 101 से पूर्णतया विभाजित होगी। जरा एक एग्जांपल लेकर इसको हम समझ लें। अगर हमसे कहा जाए कि 25-25, देख रहे हैं 25-25, ये दो अंकों की संख्या जो है वह दोहरा करके 4 अंकों की संख्या बना रही है। ये हमारी 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों की संख्या है, तो ये हमेशा जो है वह 101 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगला पॉइंट अगर हम देखें कि एक ही अंक को दोहरा करके अगर 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है, जैसे एग्जांपल हम लेके चलें 3 3 3 3 3 3, तो देख रहे हैं यहाँ पर हमारी 6 अंकों की संख्या बन गई और एक ही अंक 3 से मिलकर के बना हुआ है। तो यह संख्या सदैव याद रखिएगा 3, 7, 11, 13 और आपका 37 हो गया, 111 हो गया और 1001 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमको ज्यादातर याद रखना है क्या, 1001, ये आपसे पूछा जाता है। अगला पॉइंट हम देखें कि अगर दो अंकों की संख्या को दोहरा करके 3 बार लिख करके हम 6 अंकों की संख्या बनाते हैं तो वह संख्या हमेशा 10,101 से पूर्णतया विभाजित होगी। एक क्वेश्चन लिख लें, जैसे 25 हो गया, 25 और 25, तो देख रहे हैं 25 25 25 से 6 अंकों की संख्या बनाई गई है, तो यह संख्या जो है हमारा वह पूर्णतया किससे विभाजित हो जाएगी, 10,101 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। तो अगर हम इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ से आपका जो है 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से जो है आपके यूपी टेट में पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए और ये 2 नंबर आपके जो है पक्के हो गए। अगर इस वीडियो को आपको जो है देख करके ना समझ में आए तो आप प्लीज जो है मेरे वीडियो पर कमेंट करिए और अगर समझ में आए तो और भी दोस्तों को शेयर करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे भी उत्साह वर्धन मिले। धन्यवाद।